देखिए, चुनाव के सीजन के बीच जहां शादियों के सीजन में ढोल बज रहे हैं, तो चुनाव के सीजन में भी भरपूर तौर पर ढोल नगाड़ों की आवाज आपको उदयपुर में नजर आएगी। उदयपुर शहर के ग्रामीण और सिटी में इस वक्त बीजेपी भरपूर कोशिश कर रही है कि वो इतिहास दोहराए। लगातार उदयपुर ग्रामीण में 2 बार जीत रहे फूल सिंह मीणा एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं। वे भरपूर तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि विवेक कटारा को मात देकर फिर तीसरी बार विधानसभा में पहुंचे। फूल जी, प्रचार कैसा चल रहा है? बहुत जोरदार आप देख रहे हो कितना मतलब है, युवा मोर्चा का सैलाब उमड़ कर आ रहा है और जन जन के मुंह में यही है कि फूल सिंह मीणा चुनाव नहीं लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे करके सब आम जनता ग्रामीण विधानसभा की ये मानस बना लिया है कि तीसरी बार भी फूल सिंह मीणा को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देकर जिताएंगे। आप पिछली बार भी विधायक रहे थे, क्या कामकाज में कमी रह गई? कितने काम अधूरे रह गए? कमी तो ये कांग्रेस सरकार आने से हमारा जो वास्तव में गाड़ी पटरी पे चढ़ी हुई थी वो एकदम पटरी से उतर गई और इन्होंने खोखले वादे करके सत्ता में तो आ गए मगर इन्होंने उस वादे के मुताबिक काम नहीं किया। इस वजह से संघर्ष करते करते काम हमने करवाया मगर मेरे विधायक फंड का भी 5.5 करोड़ को इन्होंने रोक लिया। अबार भी सैंक्शन है मगर इन्होंने राशि रिलीज नहीं की और डीएमएफटी फंड से हम करोड़ों का काम करवा सकते थे, जैसे स्कूलों के कमरे बनाना है, चाहे हमारे रोड नालियां बनानी है या हमारे सड़कें बनानी है। ऐसे अनेक ऐसे विकास के काम हमारे रुक गए हैं जो करोड़ काम तो रुक गए हैं, मगर इसी दौरान एक विवेक कटारा का बयान सामने आता है कि हम हिंदू नहीं हैं, बड़ा वायरल होता है, क्या कहेंगे? ये तो वही बता सकता है। अब एक दफ़ा तो आप कह रहे हो कि मैं विवेक जी कह रहे हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, आदिवासी हिंदू नहीं है, तो उनको मंदिर में जाकर अभिषेक करना पड़ा, कावड़ यात्रा निकालनी पड़ी, तो वो पहले ये हिंदू नहीं थे क्या? पहले हिंदू थे तो फिर ये बातें क्यों कही और अब वापस इनको हिंदू नहीं है ये कहने पर उनको हार मिली। ऐसे मतलब है, अब मैं ज़्यादा नहीं कहूँ। किसी विरोधी कहते हैं कि आप बार बार बाबूजी बाबूजी करके सबके दोग लग लेते हैं, मिल लेते हैं प्रेम से और इस बार वोट बटोर लेते हैं, लेकिन इस बार जादू चलेगा नहीं। ऐसा है, जादू तो मैं करता नहीं हूँ, मेरे को आता भी नहीं है। मैं तो जनता के चरणों में था, हूँ और रहूँगा। मेरा संस्कार है बड़ों का इज्जत करना, उनको सम्मान देना और चुनाव के लिए मैं ये नहीं देखता हूँ ये बड़ा है या छोटा है। जो वोटर है मेरा माँ बाप है। हमारा जन्म 5 साल की उम्र है, 5 साल में दोबारा जन्म दे रहे हैं। ठीक है, मेरे से छोटे के भी मैं कहीं न कहीं आशीर्वाद ले लेता हूँ। जो देता है उससे आशीर्वाद लेना चाहिए और वोटर हमारा माँ बाप है। इसलिए अगर उनको ऐसे चरण छूने से और बाबूजी कहने से वोट मिलता तो उनको किसने रोका? उनके ऊपर पाबंदी है क्या? इतना सस्ता अगर वोट मिलता है तो उनको भी कर लेना चाहिए था। इतने दिन 2 बार क्यों हारे? और तीसरी बार तो इनको सबक सीखना चाहिए कि मैं उनका सम्मान करके वोट ले रहा हूँ, उनका विकास कर रहा हूँ, तभी तो वोट दे रहे हैं। सम्मान करने से भी वोट नहीं मिलता है, विकास भी चाहिए, सम्मान भी चाहिए, सभी दोनों हाथों से ताली बजती है। मैं सम्मान करके घर बैठ जाता। 5 साल के अंदर 550 क्वेश्चन पूछने वाला 200 विधायकों में पहला नंबर क्यों है? जनता की समस्या को मैंने वहाँ पर विधानसभा में उठाया और उनका निदान करवाया। लोग कहते हैं आप पाखंड करते हैं, विवेक कटारा ही कहते हैं कि आप पाखंड कर रहे हैं, इस बार फूल के पाखंड को हम खत्म करके बताएंगे। ये सनातन धर्म कभी खत्म हुआ न होगा और कमल का फूल खिलता रहेगा और खिलता आया है और खिलता रहेगा। उनकी ये तीसरी हार होगी, उनकी हैट्रिक हार की होगी, मेरी हैट्रिक जीत की होगी। और 2013 में तो लोग कहते थे कि मोदी लहर है, मगर 2018 में तो कांग्रेस की लहर थी ना। जनता ने उनको पहले से भी कम वोटों में लाकर छोड़ दिया और मेरे को 1.5 गुना ज़्यादा वोटों से जिताकर विधानसभा में उनके विकास के लिए भेजा। इस बार आप पब्लिक में जा रहे हैं, क्या मुद्दे मुख्य तौर पर सामने आ रहे हैं? ये बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आपके इलाके में? मेरे इलाके में खास करके तो पेरा फेरी का पट्टा की जो मांग है, वास्तव में मैं 20 साल से इस पेरा फेरी में पट्टे दिलाने के लिए मैं पुरजोर कोशिश कर रहा हूँ और वन विभाग में वन अधिकार के पट्टे नहीं मिले हैं, उनको पट्टा दिलाने के लिए मेरा वास्तव में पहली प्राथमिकता रहेगी और उनकी मांग भी है। और जल जीवन मिशन जो हमारे मोदी जी घर घर नल योजना लाई है,
ये सरकार, कांग्रेस की सरकार ने उस योजना को भी बराबर फील्ड में नहीं उतारा है। आज मजरा, डाणी, मंगरे के ऊपर भी टंकी बनकर उनको घर घर टूटी लगाकर पानी की व्यवस्था करवा रहे हैं। तो भारतीय गारंटी की बात बार बार हो रही है, गहलोत सरकार 7 गारंटी दे रही है, आप क्या गारंटी दे रहे हैं इस बार? मैं उनकी गारंटी की बात करूंगा। पहले 2000 मतलब ये जो 18 में भी गारंटी दी थी, उस गारंटी का क्या हुआ? क्या बेरोजगारों को भत्ता दिया? क्या ये जो कर्जा माफ़ करने का था, जो कर्जा माफ़ किया? बिजली के दाम नहीं बढ़ाने वाली बात थी, ये भी उनके वादे थे, ये बढ़ाया नहीं बढ़ाया? क्या फ्री में बिजली देने की बात की थी? आज मोबाइल भी बांट रहे हैं। फ्री किट देने की जो बात की है, मोदी जी ने 5 साल राशन का फ्री में गेहूं देने के लिए अब आगे की भी घोषणा की है। कोरोना काल में फ्री गेहूं देने का उन्होंने लागू किया था, आज भी दे रहे हैं और 5 साल तक भी देंगे। और हमारा तो यही है कि उनके विकास के लिए हम पहले भी तत्पर थे और आज भी तत्पर हैं, और उनकी हर समस्या का समाधान करा के और हम उनका राहत देकर उनकी सारी समस्या से निजात दिलाएंगे। ये हमारी आपका 5 साल पहनते हैं, इस बार ढोल भी बज रहे हैं, मतलब पूरे दूल्हे वाले अंदाज में तो हो आप। जो दूल्हा तो बनाया है जनता ने, और ये जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। पहले मेरे सापा नहीं था, मगर 2018 से मैंने सापा जनता ने बनाया। नए पहन रहे हो, वही पहन रहे हो, सापा रोज नए पहनने पड़ रहे हैं, क्या करना पड़ रहा है? नहीं, सापा तो बदलते रहते हैं, मगर मैंने एक ही कलर का सापा बना रखा। 5-7 जो वो गंदा हो जाता तो उसको धोने के लिए दे देता हूँ और वापस दूसरा पहन लेता हूँ। कुल मिलाकर साफों के बहाने उदयपुर ग्रामीण वाले नेताजी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि वो तीसरी बार यहाँ पर जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे। 2013 और 18 में भी फूल सिंह मीणा यहाँ से जीतकर राजस्थान की विधानसभा में पहुंचे हैं और इस बार भी उनका मुकाबला कांग्रेस के विवेक कटारा से होने जा रहा है। सतीश शर्मा, राजस्थान तक, उदयपुर।